Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's 26th of August 2020. आज हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्कोप. Electroscope is an early scientific instrument used to detect the presence of electric charge on a body. अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है और वो पता करना हो, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत से ये नहीं पता चलता कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम बहुत अरसे से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. ये डिटेक्ट कर लेता है चार्ज को. जब आप किसी टेस्ट चार्ज को उस बॉडी के ऊपर मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है, वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज मौजूद है. तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डिटेक्ट करते हैं. और ये डिटेक्ट कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि किसी टेस्ट चार्ज को बॉडी अंडर टेस्ट के ऊपर चार्ज को मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है, हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि एक शीशे की बोतल होती है जिसके ऊपर एक इंसुलेटर प्लग लगा दिया जाता है, और उसमें से आर पार हम करते हैं एक ब्रॉस रॉड, और ब्रॉस रॉड के ऊपर एक ब्रॉस की बनी डिस्क है, और उसके ब्रॉस रॉड के दूसरी तरफ हमने ये गोल्ड लीव्स लगा दिए हैं. तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन है. शीशे की बोतल, इंसुलेटर प्लग, आर पार होता हुआ ब्रॉस रॉड, उसके ऊपर ब्रॉस की डिस्क और नीचे गोल्ड लीव्स. Gold leaf electroscope was developed by Abraham Bennett in the year 1787. It is very sensitive electroscope, यानी थोड़ा सा चार्ज भी हो तो ये डिटेक्ट कर लेता है. द इलेक्ट्रॉन स्कोप कंसिस्ट ऑफ, ये वही बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं कि उसमें एक ग्लास रॉड होता है, उसके ग्लास उस ब्रॉस रॉड होता है, ब्रॉस रॉड के एक तरफ ब्रॉस की डिस्क होती है, जबकि नीचे की तरफ जो है वो हमने लीव्स लगाए होते हैं, और ये वाला सारा कुछ हमने बंद किया होता है एक ग्लास बॉटल में. वर्किंग क्या है? वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें 4 स्टेप्स हैं जिनको हम बड़ी तफसील के साथ समझेंगे. समझना ज़रूरी है, और बाद में उसको अपने अल्फाज में लिखना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप इसको रट्टे लगाते फिरे. फर्स्ट वन इज डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, कि एक बॉडी है उसके ऊपर ये देखना है कि चार्ज मौजूद भी है या नहीं है. तो ये हम काम करेंगे. फर्स्ट वन, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. सेकंड है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रोस्कोप को आप चार्ज कैसे करते हैं. थर्ड वन इज कि डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, कि उस बॉडी के ऊपर मौजूद चार्ज तो मौजूद है, लेकिन वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये देखना भी मकसूद है.
फोर्थ पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कि आपके पास कोई अननोन किस्म का मटेरियल है, वो आपने देखना है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हमें नहीं पता कि उसमें से बिजली पास होती है या नहीं होती, तो हम उसकी डिटेक्शन भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, कि आपने देखना है कि बॉडी के ऊपर चार्ज भी मौजूद है या नहीं है। तो ये एक वही उसी किस्म का एग्जैक्टली वही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, जिसके ये लीव्स जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। जब ये न्यूट्रल हालत में है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज्ड बॉडी है और ना इसके करीब कोई चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके जो लीव्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड हैं। जब आप एक चार्ज्ड बॉडी इसके करीब लाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी जब आप इसके करीब लाते हैं, तो इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ये रॉड और ये लीव्स और ये डिस्क तक जो चार्ज मौजूद होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो जाता है। यानी क्या प्रोटॉन सारे यहाँ पे आ जाते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम कहते हैं प्रोटॉन्स फॉर्म द बैकग्राउंड, प्रोटॉन्स डोंट मूव, दे गो नोवेयर। तो फिर क्या है, यहां पे असल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो फार एंड पे चले गए। तो जब फार एंड पे चले गए तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच गया। यानी जब भी हम कोई चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं तो अपोजिट चार्ज यहाँ पे उसके करीबी एंड पे आ जाता है, और फार एंड पे सेम चार्ज आ जाता है। सेम किसका? उस चार्ज्ड जो बॉडी है जो आप इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाए हैं, उसके सेम चार्ज। ये नेगेटिव, तो फार एंड पे नेगेटिव इकट्ठा हो गया और करीबी एंड पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ये एरो लगा के बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से रिपेल होते हैं, ये दे शिफ्ट टू द लीव्स। जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, सारे नहीं कहना चाहिए, बहुत से, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जब शिफ्ट हो जाते हैं टू द लीव्स, तो ड्यू टू रिपल्शन द लीव्स डाइवर्ज। ये आपको नजर आ रहा है। अगर ये लीव्स डाइवर्ज करते हैं तो इसका मतलब है ये बॉडी जो करीब लाए हैं ये चार्ज्ड है। ये मैंने इसको शो किया हुआ है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी करीब लाते हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहां से नीचे वाले हिस्से से शिफ्ट करके इस डिस्क के पास आ जाते हैं, और पीछे जो लीव्स के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से नीचे वाले एंड से ब्रास डिस्क की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, तो अपोजिट चार्ज जो है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। और सेम चार्ज, किसका सेम चार्ज? जो बॉडी आप करीब ला रहे हैं उसके सेम चार्ज यहाँ पे मौजूद है। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज सारा मौजूद है तो लीव्स अगेन डाइवर्ज। अब कोई भी चार्ज बॉडी, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, हमें अभी तक नहीं पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स हमें ये बताता है कि जो बॉडी आप करीब ला रहे हैं, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज है सही। यानी जब न्यूट्रल हालत में था ये इलेक्ट्रोस्कोप, तो
इसके लीव जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड थे, कोई डाइवर्जेंस नहीं थी। जब आप उसके कोई बॉडी, उसके कोई चार्ज बॉडी उसके करीब लाते हैं, अगर फर्ज कर लेते हैं एक बॉडी लाते हैं जिस जो इसके करीब लाते हैं, तो इसकी डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता लीव्स की, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो बॉडी करीब ला रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर डाइवर्जेंस आ गई तो इसका मतलब है कि बॉडी चार्ज्ड है, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चल सका कि जो बॉडी करीब ला रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। हर दो सूरतों में सिर्फ लीव्स की डाइवर्जेंस से हमने देखा कि यहाँ पे जो बॉडी करीब ला रहे हैं वो चार्ज्ड है, लेकिन ये नेचर ऑफ द चार्ज हमें अभी तक पता नहीं है। सेकंड स्टेप है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे करते हैं? नेचर ऑफ द चार्ज मालूम करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्कोप जब तक चार्ज नहीं होगा, हम उसकी नेचर ऑफ द चार्ज किसके ऊपर? उस बॉडी के ऊपर जो आप बॉडी आप उसके करीब ला रहे हैं, तो उसके चार्ज का हम अंदाजा नहीं कर सकते कि उसके ऊपर कौन सी किस्म का चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के दो तरीके हैं, बाय इंडक्शन। इंडक्शन तो यही है कि आप बॉडी को करीब लाते हैं। उसका दूसरा हिस्सा है बाय कंडक्शन। कंडक्शन होता है कि आप दूसरे बॉडी को टच करके तो आप उसके ऊपर चार्ज लेके आते हैं। ये वाला बी पार्ट जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस स्लाइड में हम यही देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, यानी आपने चार्ज्ड बॉडी को सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाना है, उसको टच नहीं करना। अगर टच कर देंगे तो वो कंडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्ज कर लेते हैं आप इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाते हैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी आया तो आपके जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो करके लीव्स तक पहुंच गए और नजदीकी जो है वो बच जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो लीव्स जो है वो डाइवर्ज करेंगे। जब ये डाइवर्ज कर गए तो आप इस ब्रास जो ऊपर डिस्क है इसको ग्राउंड कर दें, अर्थ कर दें, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे यहाँ पे लीव्स के ऊपर वो सारे शिफ्ट कर जाएंगे जमीन को। देखें, हम अर्थ कर रहे हैं डिस्क को, ये जो डिस्क है नजर आ रही है इसको हम कर रहे हैं अर्थ, लेकिन मूव कौन से कर रहे हैं? लीव्स के ऊपर मौजूद जो है इलेक्ट्रॉन्स वो यहां से जाते हैं ये, और फिर ये जमीन को ट्रांसफर हो जाते हैं। भाई प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाते, दे आर इनमूवेबल विद रेस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के हिसाब से वो तो बेचारे फिक्स्ड होते हैं, दे फॉर्म द बैकग्राउंड, दे गो नोवेयर, वो नहीं कहीं जा रहे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, देखिए जब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं तो यहाँ पे मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लीव्स पे चले जाते हैं फार एंड पे, तो वहां पे वो डाइवर्ज हो जाते हैं दोनों लीव्स। अब जब आपने इसको अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जमीन को ट्रांसफर हो जाते हैं और इनकी डाइवर्जेंस खत्म हो जाती है। अब इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चार्ज्ड बॉडी की मौजूदगी में ये अर्थ वाली तार आप उतार दें, अर्थ वाली तार उतार देंगे
इसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को दूर ले जाएं बेशक, तो आपके जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? हम कह देते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मीन को ट्रांसफर हो गए थे, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहीं पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। बेसिकली हम जब कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हम इसका मतलब कह रहे होते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये फिर दोबारा से लीव्स जो हैं वो थोड़े से डाइवर्ज कर देंगे, क्योंकि अब सारे के सारे इन लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा थोड़ा, और ये फिर डाइवर्ज कर देंगे। दूसरा केस है कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके करीब आप लाते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखें जब आप ये दूर था तो इसके लीव जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। जब आप इसको इसके करीब लाते हैं, आप करीब ले आए, तो फिर क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे डिस्क के करीब आ जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लीव्स के ऊपर बच जाता है, वो डाइवर्ज कर जाते हैं। अब दोबारा से आप इसकी डिस्क को अर्थ कर दें, ग्राउंड कर दें, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जमीन से ट्रांसफर होते हैं और ये जो डाइवर्जेंस है इसको बेसिकली कम करते हैं। अब इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में आप इसकी अर्थ वाली तार को डिस्कनेक्ट कर दें, तो आपने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमीन से इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी आपने अर्थ की तार उतारनी है, लेकिन इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में जब अर्थ वाली तार उतारेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर वो कहीं नहीं अब जा सकते। तो उन्होंने फिर जो है ना हम कहते हैं कि इसको थ्रू आउट उसको इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का दूसरा तरीका जो कंडक्शन के जरिए है वो भी देख लें। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले देख रहे थे कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप इसके करीब लाते हैं, ये न्यूट्रल था, इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड थे। जब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके करीब लाते हैं और इसको टच करते हैं तो इसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो बॉडी आप इसके करीब ला रहे हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉनों की तादाद की निस्बत ज्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इलेक्ट्रोस्कोप को शिफ्ट कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है फ्रॉम दिस बॉडी टू द इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब बेशक इस बॉडी को दूर ले जाएं तो ये वाला बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसके जो लीव्स हैं वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है हर जगह ज्यादा है, तो दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डाइवर्ज करते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं तो अगेन यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉडी जो करीब ला रहे थे, बल्कि आपने इसको इसके साथ टच किया क्योंकि हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं उस बॉडी को जो उसके साथ टच करते हैं जहां पे शदीद किस्म की कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप से शिफ्ट कर जाते हैं टू दी बॉडी। अब इसको हटा लेते हैं तो दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं कि इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स की अभी कमी है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए हैं इस बॉडी को, तो दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के दोनों तरीके सीख लिए, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन।
तीसरा पॉइंट है कि आपने चार्जिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव रॉड, ये वही है, एग्जैक्टली वही है कि आप इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके करीब लाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ये वाला जो है वो आपने देखा कि इसके ऊपर यहाँ पे लीव्स के ऊपर रह गया पॉजिटिव चार्ज, ये डाइवर्ज करते हैं, आप इसको ग्राउंड करेंगे तो इसकी डाइवर्जेंस को कम करने के लिए जमीन से ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन टू दीज लीव्स टू बैलेंस टू काउंटर दिस डाइवर्जेंस। तो फिर क्या होगा, इसकी मौजूदगी में आपने एक दफा अर्थ किया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रोस्कोप को फ्रॉम द अर्थ, तो अब इस बॉडी की मौजूदगी में आप उसकी अर्थ वाली तार उतार दें और फिर इस बॉडी को बेशक दूर ले जाएं तो ये वाला बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब है डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज देखने के लिए मैंने जैसे कि पहले कहा था, हमें यह देखना है कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया है और उसको कौन सा चार्ज दिया है। लेट द इलेक्ट्रोस्कोप बी चार्ज नेगेटिवली। फर्ज कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोस्कोप को आपने नेगेटिवली चार्ज किया है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके लीव्स जो हैं चूंकि इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाले लीव्स जो हैं इसके डाइवर्ज्ड है। जब आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत बचेगा और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो वो लीव्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो उसकी डाइवर्जेंस पहले की निस्बत बढ़ जाएगी। पहले की निस्बत, यहाँ पे पहले भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन थोड़ा है, अब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फिर आप कहेंगे कि जो बॉडी आप करीब ला रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज है। जब ये पता है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव जब बॉडी उसके करीब आएगा तो उसकी डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, जबकि उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, जब उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके करीब आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट करके इस एंड पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है इसकी डाइवर्जेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। यानी पहले ये तीन नजर आ रही हैं लाइनें, अब बिल्कुल कम होके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी करीब आया है तो इलेक्ट्रॉन्स ने, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे जमा होने उसकी डिस्क के करीब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस कम हो गई। तो अगर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप था तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो उसकी, अगर बॉडी एक करीब लाए हैं उसके, तो उसकी डाइवर्जेंस पहले की निस्बत बढ़ गई है, तो आप कहें कि जो बॉडी करीब आ रहा है ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर कोई दूसरा बॉडी उसके करीब लाते हैं और उसकी डाइवर्जेंस पहले की निस्बत कम हो जाती है, जैसा कि सी केस में नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि उसकी जो बॉडी आप करीब ला रहे हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। यही वाले अल्फाज जो हैं, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेस, तो आप कहें कि जो बॉडी करीब आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर डाइवर्जेंस कम हो जाती है, डिक्रीजेस, तो फिर जो बॉडी करीब आ रहा है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब लास्ट है इसका आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रोस्कोप को इस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। कोई एक अननोन किस्म का मटेरियल है, हमें नहीं पता कि वो किस किस्म का मटेरियल है, कहते हैं टच द डिस्क ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटेरियल अंडर टेस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप चाहे किसी किस्म की उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है,
अगर उस बॉडी को आप उसकी डिस्क के साथ टच करते हैं और उसकी डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बॉडी जो है वो इंसुलेटर है, दैट बॉडी इज इंसुलेटर। अगर आप उस किसी और बॉडी को उसकी डिस्क के साथ टच करते हैं और उसकी डाइवर्जेंस कम हो गई है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, चेंज आ जाए उसमें, तो हम कहते हैं कि वो वाला जो बॉडी है दैट इज कंडक्टर, that is conductor. If the leaves of the collapse from the diverged position, तो वो कंडक्टर होगा। अगर नो चेंज है तो फिर वो इंसुलेटर होगा। जैसा कि हमेशा की तरह आपने ये इसको अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरह से सुनना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी जो है वो याद करना लिखना तो कोई इशू नहीं होता। फिर आपने यही टॉपिक जो है बुक से पढ़ना है, फिर इसके नोट्स बनाने हैं, योर नीड कॉपी। फिर आपने होमवर्क या असाइनमेंट जो है ये है कि आपने how can we charge an electroscope negatively with the help of positively charged rod? पॉजिटिवली चार्ज रॉड से हम किसी इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये आपने मुझे लिख के बताना है। और ये वाला आंसर जो है वो आपका फिगर्स जो है वो आपकी बताएं कि ये वाला इस तरह से हो रहा है, यानी फिगर्स की मदद से ज़्यादा, और थ्योरी कम लिखनी है, लिखनी ज़रूर है लेकिन कम लिखनी है। और ये आपने असाइनमेंट मुझे 27 अगस्त यानी थर्सडे सुबह 9 बजे से पहले पहले भेजनी है। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।